नमस्कार गुरुजी। नमस्कारम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पर्थ आए। आप कुछ दिन पहले स्वप्न में भी आए थे, उसके बाद मालूम चला आप पर्थ आ रहे हैं। तो बहन जी भगवान कसम बहुत हम बहुत अपने घर के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। स्वप्न में पता नहीं कौन पहुंच जाता, हमें लगता है हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बहुत नाटकी है, वो सपन में जाके फंसा हमको देते हैं। बोलो बहन। मेरा प्रश्न है कि हम मंत्र जाप करने के लिए हमें गुरु से दीक्षा लेना ज़रूरी है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ आजकल, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि नहीं पढ़ना चाहिए, गुरु से दीक्षा नहीं है आपके पास। यदि किसी गुरु के द्वारा कंठी की दीक्षा ना मिले तो कंठ की दीक्षा से ही मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक कंठी यानी माला डालकर, एक कंठ जिसके वचनों को सुनकर तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाई का पर्दा खुल जाए, तुम्हारा मन एकदम परमात्मा की तरफ आकर्षित होने लगे और तुम्हारे जीवन में वास्तविकता समझ में आने लगे और कोई तुम्हारे हृदय को छू जाए, तुम्हारी चेतना को जगा जाए, तुम्हारे कई जन्मों के सोए हुए रहस्य को उजागर कर दे और तुम्हारे अंदर प्रभु का स्मरण स्वाभाविक रूप से आने लगे, समझ जाना यही हमारा गुरु है। भले ही उसने कंठी ना दी हो पर उसका कंठ ही उसकी दीक्षा है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। वेलकम टू यू। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। दोबारा जय श्री राम मेरी माँ की तरफ से। उन्होंने बोला था आपको जय श्री राम बोलने के लिए, हालांकि वो भारत में है। कहाँ के हो? भारत से। ये हमने अपने हाथों में खाज पाल ली है। अब किसी से पूछना भी हो कहाँ के हो, भारत ही बता रहा है। अब तो भैया हम कौन सा श्रीलंका से, हम भी भारत से हैं। और हम सोचते हैं महाराज जी की कुछ दिनों बाद हमें मौका मिलेगा हम बोलने का कि हम अखंड भारत से हैं। हाँ जियो शेर। होगा होगा, टेंशन ना लो, अपन लगे हैं। महाराज जी मेरा जो प्रश्न था मेरा ये था कि जैसे मेरे को 1 वर्ष हुआ है ऑस्ट्रेलिया आए हुए और थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, बट वही है कि काम भी करना पड़ता है और भगवान के लिए जितना समय मिलता है हम निकालते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, बट फिर भी एक मन में वो रहता है कि भाई पूरा समय नहीं दे पाए जितना हम अपने भारत में दे पाते थे। तो मतलब हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने के लिए क्या प्रयास करें महाराज? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है कि समय कम है, पूजा कैसे करें। तो सुनो, कर्म को ही पूजा मान लो, जो कर रहे वो भगवान की ही सेवा और पूजा मान करके कर्म करते रहो, ये भी पूजा से कम नहीं। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। What's your name? क्रिश। हाँ क्रिश। क्रिश। कृष। एक मिनट गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ही भगवान में मानना चाहिए या एक से ज़्यादा भगवान में? क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से मेरे घर में हनुमान दादा और गायत्री माता का ही हम लोग ज़्यादा मानते थे। फिर शादी हुई तो शादी मेरी वैष्णव में हुई, तो मेरी सास ने मुझे कान्हा जी दिए हैं, तो मेरे मंदिर में अभी बाल गोपाल भी है। फिर मैं मेरे नाना से बहुत अटैच थी, तो मेरे नाना जी शंकर भगवान में मानते थे, तो मेरा लगाव शंकर भगवान की ओर भी है। और मैं खुद भी हनुमान दादा में और गायत्री माता में और सभी भगवान में इतना मानती हूँ। मैं मेरे बच्चों को हर संडे सत्संग में लेकर जाती हूँ, जो स्वामीनारायण भगवान का सत्संग होता है, तो हम उसमें भी मानते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ही भगवान में मानना चाहिए या फिर जैसे हम लोग मेरे मंदिर में भी एक ही भगवान नहीं है, फिर भी हमारे कुल देवी भी है, गायत्री माता है, हनुमान दादा है, शंकर भगवान की मूर्ति है, तो फिर क्या करना चाहिए? गणेश जी नहीं है? गणेश जी भी है, रिद्धि सिद्धि भी है गणेश जी के साथ, लक्ष्मी माता भी है। हाँ वही हम चूक गए। नारायण? नारायण नहीं है, लक्ष्मी माता है। सुनो उत्तर। सत्यनारायण देव भगवान भी है, क्योंकि हम हर साल उनकी पूजा करवाते हैं। और याद कर लो, याद। फिलहाल तो अभी इतने ही याद आ रहे हैं। सुनो बहन, ठीक है, सुनो उत्तर। मिट्टी का कुल्हड़ भी बनता, मिट्टी का मटका भी बनता, मिट्टी की सुराही भी बनती, मिट्टी की चिलम भी बनती।
बर्तन अनेक होते पर मिट्टी एक होती। गोल्ड का ब्रेसलेट भी बनता, गोल्ड की कील भी बनती, गोल्ड का हार भी बनता, गोल्ड की चेन भी बनती, गोल्ड की अंगूठी भी बनती, पर गोल्ड एक होता। खोआ मावा का मिठाई भी बनती, पेड़ा भी बनता, बर्फी भी बनती, रस मलाई भी बनती, पर मावा एक होता। वैसे ही परमात्मा है, वो कृष्ण भी बनते, राम भी बनते, हनुमान भी बनते, शिव भी बनते, गायत्री भी बनते, गीता भी बनती, सीता भी बनते, लेकिन वो एक होता है। धन्यवाद गुरुजी। सो बस वही एक क्वेश्चन था कि अगर मैं ऐसे कोई भगवान नाराज नहीं होगा, हमारी गारंटी है। बस वही एक क्वेश्चन था। थैंक यू। आप हमारा फोन नंबर दे देना यदि नाराज हो। कोई भगवान नाराज नहीं होंगे, एक ही है। और नाराज हो जाए तो वो पिता कैसे? जब साधारण पिता, संसार का बाप, क्या कोई बाप अपने बेटा बेटी का बुरा चाहता है? बोलो हाँ या ना। कोई बाप अपनी बेटी का या बेटा का बुरा चाहता? तो वो परम पिता, वो कब अपने बेटा बेटी का बुरा चाहेगा? जय श्री राम। जितनी पूजा हो जाए करो, और नाना जी वाले भगवान तो छोड़ना ही नहीं। हाँ, और जब थोड़ा कम पड़े, सिंहासन खाली हो जाए, तो हम अब भारत आ जाना, खाटू वाले बाबा रह गए अभी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम जी। जय श्री राम। एक मिनट। जय सिया राम। हाँ, मुझे आयुर्वेदा, मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, यहाँ पे आयुर्वेदा कर रही हूँ। मुझे आप सारी आयुर्वेदा कम्युनिटी को आशीर्वाद दीजिए। आप यहाँ पर आए हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। हम भारत से पूरा आयुर्वेद यहाँ उठाकर ऑस्ट्रेलिया में विराजमान किया है हमने। हमें आपकी गुड विशेस और साथ में आशीर्वाद चाहिए कि इतना प्रज्वलित कर दें आयुर्वेद को यहाँ पर कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन को छोड़कर लोग सबसे पहले आयुर्वेदा को ही चुने। ब्रांडिंग करवाने आई हो? नहीं, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। आपके तो लिए उसी हिसाब से, वरना कोई प्रोडक्ट लाई नहीं, हो। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट आयुर्वेद। चढ़ाओ, फिर हम जी, बोले। जी। एक आपके लिए छोटी सी भेंट मैं इनके थ्रू भेज दूं आपके पास। पहुंचा। सुनो, Thank you. पहली बात तो आपने प्राचीन भारतीय परंपरा को उठाया, उसके लिए साधुवाद। दुनिया के पास एलोपैथी है, होम्योपैथी है, लेकिन भारत के पास आयुर्वेदिक एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्परिणाम नहीं, निकलेगा भी तो सुपरिणाम ही निकलेगा, और सुपरिणाम यदि ना भी निकलेगा तो दुष्परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत प्राचीन पद्धति आयुर्वेद है। और आयुर्वेद वही परंपरा है, वेदीय परंपरा, जिस वैदिक परंपरा से संजीवनी बूटी का जिक्र आता है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप भारत की प्राचीन वेदीय परंपरा को ऑस्ट्रेलिया लेकर आए। सब उसके प्रति जागरूक हों और ये आयुर्वेद को स्वीकार करें, ऐसा हम आशीर्वाद देकर के लोगों को आह्वान करें। हेलो, जय सिया राम। ताऊ राम राम। जय सिया राम। बोलो। एक हिंदुस्तान की अर्जी है, एक हिंदुस्तानी की अर्जी है। हमने हमारी जिंदगी में बहुत से सपने देखे। एक सपना पूरा हुआ जो राम मंदिर बन गया। अब कृष्ण जन्मभूमि और काशी का कब बनेगा वो हमें देखना है। हम तो लगे हुए हैं, मथुरा का बुलौआ जल्दी आ जाएगा आपको। सीताराम महाराज जी, महाराज जी। सीताराम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपको हनुमान जी के लिए 2 चौपाई सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नम्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम हम हनुमते नमः। महाराज जी, ये चौपाई नहीं है, श्लोक है। श्लोक है। महाराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कभी बागेश्वर धाम जी नहीं आई, लेकिन मेरा बड़ा भाव था वहाँ आने का।
तो आप आए, मुझे ऐसा लगा बस वो ही आ गए। पहले तो आपके चरणों में मतलब प्रणाम। जाना कैंसल? नहीं जाएंगे, जब वो बुलाएंगे तभी जाएंगे। आपके चरणों में प्रणाम, बहुत आशीर्वाद। मेरी एक प्रार्थना है कि आप मुझे अपने दादा गुरु और श्री सन्यासी बाबा जी की तरफ से 2 शब्द कुछ भी बोल दें। आपकी भक्ति और प्रबल हो जाए, धन्यवाद महाराज। परिवार पर मेरा कृपा कोई हो जाए। संसारी प्रश्न आपसे नहीं है, सिर्फ यही था कि मैं हमेशा YouTube पे सन्यासी बाबा को देखती थी और हमेशा कहती थी कि एक बार मेरी उनसे बात कराएं कि मैं बागेश्वर धाम आ सकूं। कभी कोई बन नहीं अब हम बुलावा लेके आए हैं, पक्का बालाजी आपको बुलाएंगे। अभी आप मंच पे आओ। पाया। हनुमान जी की जय। इसी के साथ दोनों हाथ उठाओ पागलो। द्वार कानूना